अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो बच्चे मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि मैंने क्लास 9th की तकरीबन पूरी केमिस्ट्री की बुक के निशान इस टाइम तक लगवा दिए हैं, जिसमें तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ना सिर्फ ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं बल्कि 2013 से लेकर 2024 तक अब तक बोर्ड में जितने सवाल आए हैं उन तमाम के निशान लगवाए हैं। और 2025 की नई पॉलिसी के मुताबिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, किन अल्फाज में पूछे जाएंगे और कहाँ-कहाँ से पूछने, क्या उसका आंसर होगा, तमाम तफसीलात बताइए। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी निशान लगा सकते हैं। इस चैप्टर के जितने भी सवालात हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने लगा हूँ आपको। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको ये तमाम सवालात को तैयार करना होगा। जरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। न्यू पॉलिसी के मुताबिक भी क्वेश्चन को मैं अपने ऐड करता रहूंगा। सबसे पहले हमारे पास ये पेज है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन के आपको पॉइंट नजर आ रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं है, वो नेक्स्ट पेज पर आएगी, तो बस आपने इसको रीड करना है, इस पूरे को बस रीड करना है आपने, ठीक है, इसको याद नहीं कर रहे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि माहौल को में इक्विलिब्रियम की मिसाल दें, हमारे एटमॉस्फेयर में इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दें, या फिर किस तरह से हमारी बका, हमारी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम। तो आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ये वाली एग्जांपल देनी, इसके बारे में इन दो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। इनको रीड करके अपने अल्फाज से आपने इसका आंसर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और न्यू पॉलिसी के मुताबिक पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लेंगे। इस वाले पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, शायद इस चैप्टर में सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसी वाले सफे के अंदर होंगे। हमें रिएक्टेंट की डेफिनेशन करनी है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन करनी है। आपको एग्जाम्पल लाजमी देनी है, आप ये एग्जाम्पल लिख दें और वहां लिख दें कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की जब डेफिनेशन आती है तो हमेशा डेफिनेशन के साथ आपको इनके सिंबल्स को भी मेंशन कर। अगर आप सिंबल मेंशन नहीं करते तो इरिवर्सिबल के साथ इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल लिख दें और रिवर्सिबल के साथ आप यहां से देखकर रिवर्सिबल की एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जांपल या कोई साइन के सिंबल्स कुछ ना कुछ में ऐड कर लें। न्यू पॉलिसी के मुताबिक क्वेश्चन आता है कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की दो दो खसूसियात लिखें या दो दो प्रॉपर्टीज लिखें। तो वो आपको लिखनी होती हैं, तो वो आपकी किताब में आपको सर्च करनी पड़ेगी। अमूमन यहाँ पर एक की दी हुई है, गालबन रिवर्सिबल की दी हुई है, इरिवर्सिबल की नहीं दी हुई है, या इरिवर्सिबल की दी है, रिवर्सिबल की नहीं दी हुई। तो एक ही दी है कि नहीं दी हुई, तो जिसकी नहीं मिल रही है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अपने टीचर से भी आप ये बात क्वेश्चन, या फिर आप टीचर से भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इस पेज पे कुछ खास करने के लिए नहीं है, आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ सकते हैं। बाकी स्कीम के मुताबिक लॉन्ग भी नहीं आ रहा तो हम शॉर्ट से तैयार कर रहे हैं, ये सारा पार्ट भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इधर आ जाए, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। इसकी दो टाइप्स पूछी जाती हैं, दो एग्जाम लिखे, ये दो टाइप लिखे, और कभी कभार लिखा होता है राइट एनी टू पॉसिबल टाइप, ये दो मुमकिन सूरत से लिखे। तो चाहे वो दो मुमकिन सूरत से क्या है, पॉसिबल टाइप्स बोले, सिंपल टाइप्स बोल दे, सिंपल एग्जाम करे, कुछ भी कर ले, इसकी दो ही एग्जाम है, एक स्टैटिक है और डायनेमिक है यहाँ पे, ठीक है। जो स्टैटिक है ना, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल मस्ट है, और डायनेमिक के लिए भी आपने डेफिनेशन करी, ठीक है। इस एग्जांपल आप करना चाहें तो इस एग्जांपल में आप यही यूज करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन पीछे गुजरी है, शायद मुझसे मिस होगी, मैं आपको बताएगा यहाँ से। चलो वैसे बताया तो आपको, जो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाता है वो फॉरवर्ड है, और जो राइट से लेफ्ट आता है वो रिवर्स रिएक्शन है। ओके, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को शो करें या डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो करें ग्राफ की मदद। तो ये ग्राफ अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बस अपने ग्राफ बनाना होता है, तो तफसीलात सीखने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो खसूसियात हैं ये शॉर्ट में आती हैं, दो पूछ लेते हैं, चार चार ही पूछ लेते हैं। अगर एक की आएंगी चार आ जाएंगी, दो की आएंगी दो आ जाएंगी, तो आपको इसको तैयार करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस पूरी किताब में अब तक जब से किताब बनी है तब से अब तक सबसे रिपीट होने वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यही। क्योंकि स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम सब शॉर्ट तैयार कर रहे हैं। तो शॉर्ट के लिए आपने उसको 2 से 4 पॉइंट इसके याद करने हैं कि वो आपसे दो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, ठीक। तो कम से कम आपको आनी चाहिए। ओके, इन सारे को आप जो है ना वो बस रीड करें। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीख भी याद करें। और बच्चे ना अक्सर
ऐसे लॉज के अंदर साइंटिस्ट का नाम और डेट याद नहीं करते। तो ये बात याद रखें कि ये रवाज बन चुका है बोर्ड के अंदर, नई पॉलिसी के अंदर, कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ, या व्हाट एंड हाउ, क्या है और कब हुआ, या कब हुआ और कैसे हुआ। ये कब वाली बात वो लाजमी पूछना शुरू कर दी है उन्होंने, इसलिए आपको डेट्स पता होनी चाहिए। तो डेट के साथ आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद करनी। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन के अंदर आपने ये रिएक्शन के बाद डायरेक्ट आपने ये रिलेशन पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं, करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस रिएक्शन के साथ डायरेक्टली किसी का ये वाला जो है वो आप वैल्यू लिखेंगे। ओके, आगे आता है केसी ड्राइव करें फ्रॉम जनरल इक्वेशन। जनरल रिएक्शन से ड्राइव करें। जनरल रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर कोई भी केमिकल नहीं दिया हो, जैसे ये जहां पर आप लिख सकते हैं ना कि H2 प्लस O2 H2O, उन्होंने केमिकल फार्मूला नहीं लिखा हुआ, बस उन्होंने यहाँ पे ABCD के जरिए जाहिर कर दिया। जब कोई भी चीज ऐसे जाहिर की जाती है इसको बोला जाता है जनरल रिएक्शन। तो ये जनरल रिएक्शन है। तो क्वेश्चन आता है कि जनरल रिएक्शन डिराइव करने या अखज करें, तो आपने फिर ये वाला लिखना। ठीक हो गया। अच्छा, एक नई पॉलिसी के मुताबिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में क्या फर्क है। अब यहाँ कहीं नहीं लिखा हो, ये मैथ का क्वेश्चन है, नहीं पूछ लेते हैं तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो भी चीज ऊपर लिखी होती है वो नोमिनेटर होती है, और जो चीज नीचे लिखी होती है वो डिनोमिनेटर होती है। तो नोमिनेटर के लिए आपने कहना है कि हम नोमिनेटर के तौर पे प्रोडक्ट्स को सीडी देखें, प्रोडक्ट्स। तो नोमिनेटर में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। बस इतना बता देंगे तो आपके लिए काफी रहेगा। अच्छा, एक सवाल आता है कि एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास का यूनिट क्या होता है, एक्टिव मास को कैसे जाहिर करें। एक्टिव मास की डेफिनेशन आप किसी से पूछें, नहीं पता तो कमेंट में सेंड कर दूंगा। यूनिट पता करें, यूनिट का मैं चलो आगे जाकर बता भी दूंगा आपको। मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, याद रखना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट। जाहिर कैसे करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आता है रिएक्शन का रेट क्या है। अगेन इसका आंसर आपको एक्सरसाइज में से मिल जाएगा, और इसका आंसर आप टीचर से पूछ सकते हैं, नहीं मिलता तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दें। नेक्स्ट पेज पर आए, सबको बस आप एक बार देख लें, काफी रहेगा। अब क्या है कि केसी के बारे में क्वेश्चन बताता है, केसी मालूम करें, केसी मालूम करें। तो ये एक रिएक्शन आएगा आपको, इसकी केसी मालूम करें। आपने बस रिएक्टेंट्स को ऊपर और प्रोडक्ट को नीचे रखना है, और अगर कोई मोल वैल्यू दी हुई है 2 की फॉर्म में तो वो ऊपर लगा देंगे। तो बस आपने केसी जाहिर करना होता है। इस रिएक्शन का केसी पेपर के अंदर आता है, इस रिएक्शन का केसी पेपर के अंदर आता है, ये वाला तीनों रिएक्शन का केसी पेपर के अंदर आता है। इसका केसी आया करता था, काफी टाइम से आया नहीं है, ये वाले स्टिल आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और जैसे क्लास 9 को मैंने बताया कि टेस्ट योरसेल्फ के ऊपर, खुद तशखीसी सरगर्मियों के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं सभी के आंसर आपके साथ शेयर करूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर, वो भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। 10th की बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अच्छा, उसके बाद आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज शॉर्ट के हवाले से। एक तो सिंपल डेफिनेशन आ जाती है। अच्छा, डेफिनेशन में देख ले, जो फार्मूले में बात लिखी है वही डेफिनेशन में लिखी है, हूबहू सेम है। डेफिनेशन फार्मूला करेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो मैं पीछे बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हैं। पूछते हैं केसी की वैल्यू का इन्हिसार किस चीज पर होता है। आपने कहना है केसी की वैल्यू का इन्हिसार टेम्परेचर पर होता है। अगला सवाल आता है कि केसी का कब यूनिट होता है और केसी का कब यूनिट नहीं होता है। तो बताना है कि अगर मोल्स की तादाद बराबर हो तो केसी का यूनिट नहीं होता, और अगर मोल्स की तादाद बराबर ना हो तो फिर केसी का यूनिट होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अवल तो न्यूमेरिकल शॉर्ट में नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो एटलीस्ट आपको केसी निकालने आने चाहिए इन सभी रिएक्शंस के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इवन ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चों को, इवन ये कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी पेपर के अंदर ये आता है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पेपर के अंदर आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। वो ये एक क्वेश्चन दे दी जाती है और कहा जाता है इसका यूनिट बता दें, तो मैं यूनिट निकालना है इसका। ठीक है, अगर आपको नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, मैं किसी भी शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको ही सिखा सकता हूँ। ओके, PCl3, Cl2 और PCl5 के बारे में भी केसी निकालने के लिए आपको आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है तो कॉन्स्टेंट की अहमियत लिखे, तो बच्चे पता नहीं ये डेट आए लिख देते हैं, ठीक है। और
कुछ बच्चे कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं। आप सिंपल समझ लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत के 2 पॉइंट्स हैं। ये लिखा हुआ रिएक्शन की सिम्प मालूम करता है, उसकी इक्वेशन कोई करता है, और उसकी हद, ठीक है, उसकी हद की और सिम्प की। ये अपने अल्फाज में आप लिख लें, यहाँ से देख के लिख लें, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिख लें, जैसे में आपको आसानी लगती है वैसे आप कर सकते हैं। तो इसकी हमें बस यही है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, तो शॉर्ट है, तो इस पूरे को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में बताना चाहिए, वो क्या है, ठीक है, क्यूसी जो होता है रिएक्शन क्वेश्चन, वो बताना चाहिए। और इन सबको रीडिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस याद करें कि क्यूसी छोटा हो और केसी बड़ा हो तब क्या होगा, क्यूसी बड़ा हो केसी छोटा हो तब क्या होगा, और क्यूसी केसी बराबर हो तो क्या होगा। बस आपको इतना ही तैयार करना है, और सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन इन दोनों सफ़ों के ऊपर कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तफसीलन, ठीक है। आपको बस इतना याद करना है कि केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है, तो फिर एफएन किस तरफ जाएगा, ये किस हद तक जा चुका होगा, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, क्या मामला है। केसी छोटा है तो क्या होगा, केसी की वैल्यू न छोटी न बड़ी है तो क्या होगा। तो बस आपको मेन बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है आपने करने, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, उसके बाद ना एक क्वेश्चन आता होता है हमारे पास, CaCO3 का रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है और कहा है इसको कंप्लीट करें, तो जाहिर है इसका CaO प्लस CO2 आएगा, और H2 प्लस I2 का रिएक्शन कंप्लीट करने को बोला है, तो उसका आंसर 2HI आ जाएगा। तो ये आपको रिएक्शन आते होंगे, तो ये अपने कंप्लीट करने के रिएक्शन आ सकते हैं। मैं सैंपल के तौर पर 2 रिएक्शन दिए जो लास्ट ईयर पेपर के अंदर आए थे। कोई भी रिएक्शन इनमें से आ सकता है, तो 2-3 रिएक्शन है, आप उनको तैयार कर लें। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ना कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में 50% रिएक्टेंट्स और 50% प्रोडक्ट्स क्यों नहीं होते, दोनों साइडें बराबर क्यों नहीं होती। ये क्वेश्चन इस तरह ही पूछ जाता है, जो मैंने लिखा भी हुआ है कि इनकी मिकदार क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या होती है, इस तरह क्वेश्चन को पूछा जाता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया है कि 2 अहम गैसों के नाम लिखें। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना कि 2 अहम गैसों के नाम लिखें, तो बच्चे क्या करते हैं, वो इन 2 गैसेस के नाम लिखाते हैं। ये गैसेस इक्विलिब्रियम को क्रिएट करी है, वो क्वेश्चन तो अलग है। 2 अहम गैसें जो हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपने तैयार करना है। एक क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन का इस्तेमाल लिखें, एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें। इन तीनों तरह के सवालों के जवाब के लिए आपने ये वाला पैराग्राफ तैयार करना, ठीक हो गया। और एक बात जो मैं क्लास 9 को समझाता रहा हूँ, और उससे भी ज्यादा मैं क्लास 10 को ये बताना चाहता हूँ। क्लास 10 में खास तौर पे आपके पेपर के आधे से ज्यादा, और अगर बहुत कम भी हुए तो आधे शॉर्ट क्वेश्चन मशकों में से आएंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की स्ट्रेंथ पेपर के अंदर एटलीस्ट भी 50% होगी, ठीक है। तो इन मशकी सवाल आपको आपने नहीं छोड़ना, ये लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने, अच्छे तरीके से तैयार करने, और ये है भी आसान। अच्छा, अब वो बच्चे मतवज्जो हों जो मुझे कहते हैं कि आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि मैं टॉपर बना रहा हूँ ना आपको। मैं आपको वो मटेरियल दे रहा हूँ जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, आपने पढ़ के देख लिया टीचर से, स्कूल में, अकेडमी में। मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, जो तफसीलात मैंने आपका इस वीडियो में शेयर की है ना, पेपर इस तफसील के मुताबिक ही आएगा। कि पेपर देकर आओगे तो आप कहोगे कि हाँ भाई, जो सवाल के निशान लगवाए थे वही आए, सही हो गया। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत वीक है पढ़ाई के अंदर और सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि या तो आप सिर्फ मुश्किल सवाल करिए सारी किताब से, लेकिन वो इस तरह से तैयार किए हुए हो कि आप कहो कि मैं मुश्किल सवाल जो मैंने आप तैयार किए हैं, इसमें मेरा कभी नंबर कटेगा नहीं, 100% गारंटीड है कि मेरे मुश्किल सवाल ठीक होंगे। फिर तो सिर्फ मस्ती करने का। अगर आप कहते हैं मस्ती में तैयार कर लूंगा, पेपर अटेम्प्ट करने में गलती तो हो सकती है, तो मैं आपसे कहूंगा मस्ती को क्वेश्चन तैयार कर लें, और सिर्फ जो डेफिनेशन होती है वो तैयार कर लें। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, कैसे, ये वो तफसीलात वाले सवाल आप छोड़ के फिर डेफिनेशन तैयार कर लें और मछली सवाल तैयार कर, तब भी पास होगा। और जल्द ही मैं आपके साथ तरकीब के अंदर बाकी चैप्टर भी लेके आने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और ये पैगाम जो हम कोशिश कर रहे हैं कि नो सप्लीमेशन हमारा कामयाब हो जाए, तो वो इसमें बड़ी मदद मिलेगी।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।